नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें स्मिथ नाम का एक गरीब आदमी रहता था। स्मिथ का कोई परिवार नहीं रहता था। खाने के लिए जो पैसा कमाता था, उसी दिन वो पैसा खत्म भी हो जाता था। इस तरह वो अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजारता था। लेकिन स्मिथ की एक ख्वाहिश रहती थी कि वो एक रेडियो खरीदे, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से वो कभी खरीद नहीं पाता था। उसका सपना सपना ही बनकर रह गया था। एक दिन काम से वापस लौटते समय उसने देखा उसके पास वाले मकान के लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। तभी उन घर वालों ने स्मिथ को देखकर कहा, सुनो स्मिथ, एक बार इधर तो आओ। इस तरह उन्होंने स्मिथ को बुलाया। जी, आ रहा हूँ। देखो स्मिथ, जो चीजें हमें जरूरी नहीं लगी वो हम यहीं छोड़कर जा रहे हैं। अगर इनमें कुछ तुम्हें जरूरी लगे तो ले लेना, और अगर नहीं भी लगे तो पुराने सामान वाले को बेच लेना, ठीक है? जी ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। इस तरह वो लोग मकान छोड़कर जाने के बाद स्मिथ उस घर के अंदर जाता है। देखता है कि कोई चीज उसके काम की तो नहीं। इसी तरह वो घर का सारा सामान देख रहा था कि उसे अचानक एक पुराना रेडियो वहाँ पड़ा नजर आता है। उस रेडियो को देखकर स्मिथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसने सोचा था कि रेडियो तो वो कभी सपने में भी नहीं खरीद सकता। वो अपने आंखों के सामने देखकर यकीन नहीं कर पाया। बाकी सारी चीजें वहीं छोड़कर सिर्फ रेडियो लेकर वहाँ से चला गया। घर जाने के बाद स्मिथ ने उस रेडियो को ऑन करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो रेडियो ऑन ही नहीं हो रहा था। स्मिथ को पता चला कि वो काम नहीं कर रहा है। तो फिर स्मिथ बहुत उदास होकर कहने लगा, मेरी जिंदगी तो हमेशा ऐसी ही है। जो भी मैं चाहता हूँ वो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहता, सब मुझसे छिन जाता है, अब ये पुराना रेडियो भी। इस तरह वो अपने आप ही से बातें करता हुआ बेचारा सो जाता है। आधी रात को बहुत बड़ी बारिश होने लगी। रेडियो के पास वाली खिड़की खुली हुई थी। फिर अचानक बादल के गरजने की आवाज आई। किसी जादू की तरह वो रेडियो अचानक अपने आप ही चलने लगा और कोई पुराना गाना उसमें बजने लगा, जिसको सुनकर स्मिथ अचानक नींद से जाग जाता है। अरे ये कैसा जादू है? ऑन किए बिना ही ये रेडियो ऑन कैसे हो गया? ये तो खराब था। इस तरह स्मिथ पूरी रात सो नहीं पाया। रेडियो में आ रहे गानों को सुनता हुआ बैठ गया था और देखते ही देखते सुबह हो गई। फिर स्मिथ ने उस रेडियो को ऑफ किया और काम पर चला गया। पूरी रात ना सोने की वजह से स्मिथ को काम के समय नींद आ गई और वो वहीं सो गया। ये देखकर उसके ओनर आर्नोल्ड ने उसे काम से निकाल दिया। फिर बेचारे स्मिथ के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस बेचारे को सिवाय उस काम के कोई और काम आता भी नहीं था। वो उदास होकर वहाँ से अपने घर चला गया और रेडियो के पास बैठकर कहने लगा, सब कुछ इस रेडियो की वजह से ही हुआ है। नहीं नहीं, ये सब तो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। रेडियो से जो प्यार मुझे है, उसके कारण मैं पूरी रात जागता रहा। अब तो मेरा काम भी चला गया। खाने के लिए मेरे पास खाना भी नहीं है। अब कुछ करूं भी तो क्या करूं? बहुत ही ज्यादा मजबूर होकर स्मिथ ऐसे ही वहीं बैठा रहा कि अचानक रेडियो से किसी की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर स्मिथ बहुत डर गया था। वो आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो बहुत ही डरावनी आवाज थी। फिर वो आवाज स्मिथ से कहने लगी, स्मिथ, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ। मैं तुम्हारी कोई सहायता करना चाहता हूँ। आखिर ये हो क्या रहा है? ये सपना है कि हकीकत? रेडियो कैसे बात कर सकता है? बहुत ही डरा हुआ हैरानी के साथ ऐसे ही बैठा रहा। मेरा नाम एडवर्ड विलियम्स टू है। मैं एक राजा हूँ, लेकिन मेरे लालच के कारण
मैंने बहुत से राजाओं को धोखा देकर उनका माल और सारा पैसा छीन लेता था, लेकिन मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी, जिसके कारण कोई मेरे कमरे में भी नहीं आता था। मेरे बीवी बच्चों ने भी मुझे छोड़ दिया था। सबको मेरा कमाया पैसा और दौलत चाहिए, मैं नहीं। ये सोचता हुआ मैं बीमारी से मर गया था। मेरा जिस्म मर गया था, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मेरी आत्मा उसी महल में घूमती रही। फिर मेरी मनपसंद इस रेडियो में मेरी आत्मा बंधी हो गई। ये रेडियो इतने सालों में बड़े बड़े घरों में भी जा चुकी है और आज तुम्हारे पास आकर रुकी है। अगर मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी तो मैं इस रेडियो से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपकी आत्मा को शांति दिलवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने जो पैसा कमाया है वो सारा पैसा एक खुफिया जगह छुपा रखा है। वो जगह मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम वो सारा पैसा ले लो और उसका एक हिस्सा तुम जैसे गरीब लोगों को देकर उनकी सहायता करो और बाकी हिस्सा तुम खुद रख लो। तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। स्मिथ ने वैसा ही किया जैसा कि उस रेडियो में बंद राजा की आत्मा ने कहा था। वो सारा पैसा लेकर आता है और कुछ हिस्सा अपने लिए ले लेता है। फिर उन पैसों से अपना एक नया काम शुरू करता है और बचे सारे पैसे गरीबों की सहायता कर देता है। तब उस आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन स्मिथ की जिंदगी बदलने वाली उस रेडियो को स्मिथ ने कभी नहीं छोड़ा। वो रेडियो हमेशा उसके पास रहता था। तो समझे बच्चों, लालच एक बहुत ही बुरी बला है।